हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। यह कहानी है हैरी पॉटर की। इस सीरीज में हम हैरी पॉटर की बुक्स जो J.K. रोलिंग्स ने लिखी है उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस इस कहानी में डंबलडोर हैरी को वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने का हॉर्क्रक्सेस वाला राज बताते हैं। अंत में वे मारे जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरी पॉटर की पिछली कहानी ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में हमने जाना था कि सिरियस ब्लैक एक एम्बुश के दौरान मारा गया था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट फिर से शक्तिशाली हो गया था। वह मगल्स और दूसरे जादूगरों पर अत्याचार किए जा रहा था। एक दिन ड्रेको की मां नार्सिसा अपनी बहन बेलाट्रिक्स के साथ स्नेप से मिलती है और उससे वचन लेती है कि वह हर हाल में ड्रेको की हिफाजत करेगा। वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को कोई काम दिया था। नार्सिसा कहती है कि अगर ड्रेको उस काम में असफल रहता है तो स्नेप उस काम को पूरा कर दे, अन्यथा वोल्डेमॉर्ट ड्रेको को सजा दे सकता था। स्नेप उनसे कभी न टूटने वाला वायदा करता है। इसके बाद वे वहां से चली जाती हैं। डंबलडोर प्रिवेट ड्राइव पहुंचते हैं जहां हैरी रहता था। वे हैरी को अपने साथ बड़ो नाम की जगह पर ले जाते हैं। वहां वे होर्स स्लगहॉर्न नाम के रिटायर हो चुके टीचर को दोबारा हॉगवार्ट्स में पोशंस पढ़ाने के लिए राजी कर लेते हैं। स्लगहॉर्न की आदत थी कि वह ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को अपने इलीट क्लब में शामिल कर लेता था और इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करता था। हैरी को देखकर उसने सोचा कि वह गर्व से कह सकेगा कि उसने हैरी पॉटर को भी पढ़ाया है, इसलिए वह फिर से पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। डायगन एली में हैरी अपने दोस्तों रॉन और हरमायोनी से मिलता है। वे स्कूल की किताबें खरीद रहे थे। तभी हैरी को ड्रेको पुराने फर्नीचर की दुकान बर्गिन एंड बर्क की तरफ जाता हुआ दिखता है। हैरी चुपके से उसका पीछा करता है और उसकी बातें सुनता है। ड्रेको दुकान के मालिक को धमका रहा था कि अलमारी को ठीक करे, वरना बहुत बुरा होगा। यह सुनकर हैरी अंदाजा लगाता है कि शायद अब ड्रेको भी अपने पिता की तरह डेथ ईटर बन चुका है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से मिल चुका है। वास्तव में यह सच था। वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको से कहा था कि मौका मिलते ही डंबलडोर को मार दे, फिर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में रखी अलमारी के जरिए गायब होकर बर्गिन एंड बर्क वाली अलमारी में आ जाए। लेकिन अभी वह अलमारी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए ड्रेको उन्हें इस ठीक करने को बोल रहा था। जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो डंबलडोर बताते हैं कि इस बार डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स उन्हें स्नेप पढ़ाएगा। यह सुनकर हैरी को हैरानी होती है। स्लगहॉर्न की क्लास में हैरी को अलमारी से एक नोटबुक मिलती है जिस पर लिखा होता है द हाफ ब्लड प्रिंस। इस किताब के मार्जिन पर तरह तरह के नोट लिखे हुए थे। उन्हें पढ़कर हैरी बहुत अच्छे पोशंस बनाने लगता है। यह देखकर स्लगहॉर्न उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। एक दिन डंबलडोर हैरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां वे उसे अपनी पेंसिल दिखाते हैं। इसमें उन्होंने अपनी बहुत सी यादों को स्टोर करके रखा था। वे हैरी को इसका इस्तेमाल करने को कहते हैं। हैरी इसके द्वारा वोल्डेमॉर्ट के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करता है। वह देखता है कि वोल्डेमॉर्ट खुद भी प्योर ब्लड न होकर हाफ ब्लड था। उसकी मां ने एक मगल पर प्यार का जादू करके उससे शादी कर ली थी। जब वह जादू उतरा तो उस मगल ने उसका त्याग कर दिया। वोल्डेमॉर्ट को अनाथालय में रख दिया गया। तभी हैरी पेंसिव में एक मेमोरी देखता है। वोल्डेमॉर्ट जब स्टूडेंट था तो उसने स्लगहॉर्न से एक बेहद काले जादू के बारे में पूछा था, लेकिन स्लगहॉर्न ने इस मेमोरी से कुछ पार्ट्स हटा दिए थे। इसलिए डंबलडोर चाहते थे कि हैरी स्लगहॉर्न से असली मेमोरी हासिल करे। तभी वे वोल्डेमॉर्ट के उस रहस्य को जान पाएंगे और उसे हरा भी पाएंगे। काफी कोशिशों के बाद आखिर स्लगहॉर्न हैरी को अपनी असली मेमोरी दे देते हैं, जिससे पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने स्लगहॉर्न से हॉर्क्रक्सेस बनाने का तरीका पूछा था। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा को 7 हिस्सों में बांट दिया था और उन्हें 7 चीजों में छुपा दिया था। इन 7 चीजों को ही हॉर्क्रक्सेस बोला जाता था। इन्हें खत्म करके ही वोल्डेमॉर्ट को खत्म किया जा सकता था। इनमें से 2 को रिंग और टॉम रिडल की डायरी को खत्म किया जा चुका था। इसी बीच रॉन की दोस्ती लैवेंडर नाम की लड़की से होती है। इससे हरमायोनी बहुत जेलस फील करती है। समय के साथ हैरी भी जिनी के साथ प्यार में पड़ जाता है। उधर ड्रेको गायब होने के अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। हैरी मरॉडर्स मैप की सहायता से देखता था कि ड्रेको बीच बीच में हॉगवार्ट्स से गायब हो जाता था। एक दिन डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि उन्हें एक और हॉर्क्रक्स का पता चल गया है, जो एक लॉकेट था और जिसे डंबलडोर ने एक गुफा के अंदर एक टापू में छुपा रखा था। वे हैरी को लेकर गुफा में जाते हैं जो पानी से भरी हुई थी। उसके बीचों बीच एक टापू था। वे नाव लेकर वहां पहुंचते हैं। लॉकेट हासिल करने के लिए डंबलडोर को पहले वहां रखा जहर पीना था। जैसे ही वे जहर पीते हैं उन्हें प्यास लगती है। वे हैरी से पानी मांगते हैं।
जैसे ही हैरी पानी लेने लगता है, बहुत से इनफेरी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डंबलडोर अपने जादू का प्रयोग करके उन्हें भगा देते हैं और वे हैरी को लेकर दोबारा अपने हॉगवार्ट्स के ऑफिस में आ जाते हैं। फिर वे हैरी से कहते हैं कि नीचे छुपा रहे और सब कुछ देखे सुने। हैरी ऐसा ही करता है। तभी ड्रेको और कुछ डेथ ईटर्स वहां आ जाते हैं। ड्रेको जादू से डंबलडोर की छड़ी दूर फेंक देता है और उन्हें मारने के लिए अपनी छड़ी उन पर तान देता है, लेकिन डंबलडोर उससे कहते हैं कि वह मर्डरर नहीं है और यह भी कि ऑर्डर ऑफ फीनिक्स उसे और उसके परिवार को वोल्डेमॉर्ट से बचा सकते हैं। यह सुनकर ड्रेको अपनी छड़ी नीचे कर देता है। हालांकि बेllatrix उसे डंबलडोर को मारने के लिए उकसाती है। तभी स्नेप वहां आ जाता है और अचानक से डंबलडोर पर किलिंग कर्स से वार कर देता है। वे टावर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सारे डेथ ईटर्स वहां से भाग जाते हैं। हैरी उनके पीछे जाता है। डार्क फॉरेस्ट के पास वह स्नेप पर एक स्पेल इस्तेमाल करता है जो उसने हाफ ब्लड प्रिंस वाली डायरी से सीखा था, लेकिन स्नेप उसे बेकार कर देता है। जाते जाते वह हैरी से कहता है कि उसी के स्पेल उस पर इस्तेमाल न करे, क्योंकि वही हाफ ब्लड प्रिंस है और वह डायरी भी उसी की है। सब लोग डंबलडोर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हैरी अपने दोस्तों रॉन और हरमायोनी को सब कुछ बताता है। तभी वह लॉकेट खोलता है तो देखता है कि वह फेक था। उसके अंदर एक पर्ची थी जिस पर आरैब लिखा हुआ था। हैरी उनसे कहता है कि वह अगले साल हॉगवार्ट्स वापस नहीं आएगा, बल्कि वोल्डेमॉर्ट के बचे हुए हॉर्क्रक्सेस को ढूंढेगा और उन्हें खत्म कर देगा। रॉन और हरमायोनी भी उसका साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।